चैप्टर 5 चलने वाला है, अनुपात एवं समानुपात, है ना। ध्यान दो, राइटिंग मेरा बहुत ही अच्छा बना है, देख के बहुत अच्छा लगा। अब क्या करें, आप लोग तो तारीफ करते नहीं, खुद का तारीफ करना पड़ जाता है। अरे तारीफ करते ना तो थोड़ा सा शर्म आने लग जाता है, सामने में तारीफ कर। सामने से ऐसे बेइज्जती करे तो फिर ठीक लगता है, तारीफ करते तो थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है ना कि सही में इसके लायक हूं, जो फिर लगता है बना बना के सीना बोरे करके फिर बस रहे तो ऐसा बोलना पड़ जाता है। चलो, अनुपात और समानुपात में ज्यादा कुछ बताने लायक है नहीं, लेकिन जो बताने लायक है वो सुन लो, ठीक है। जो सरल शब्दों में था डेफिनेशन अनुपात का, अनुपात का सिंबल आपने देखा होगा, हम किस तरीके से लगाते हैं, इस तरीके से, जैसे 4 अनुपात कह दिए क्या 5, जो दो राशियों के बीच में संबंध स्थापित करता है, दो राशियों के बीच में क्या स्थापित करता है, संबंध, वो कहलाता है क्या, अनुपात। जैसे 4 अनुपात 5 है, 4 अनुपात 5। अगर हमको और बोला जाए कि भाई इसके ही अनुपात में आपको एक और राशि प्राप्त करना है, तो आप थोड़ा सा सोचोगे। 16 यदि मैं आपको दे दिया, क्या दे दिया, 16, तो आप 5 के अकॉर्डिंग अगला साइड को विचार करोगे, सोचोगे। तो आप यदि मान लो लेके चलते हैं 25 सपोज, तो दोनों का रेशियो बराबर हो पाएगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो ये 4 है और ये क्या है 5, ये आपका 4 के अकॉर्डिंग और एक कितना 5 के अकॉर्डिंग आप सोचे हो, क्योंकि 4 का वर्ग और क्या 5 के वर्ग, आप वर्ग के अकॉर्डिंग सोच रहे हो। चलो आपके अकॉर्डिंग भी बहुत सही है, ये 4 का वर्ग है और ये 5 का वर्ग है। लेकिन यदि हम नॉर्मल से सोचे तो 4 अनुपात 20 भी सोच सकते हो। कैसे, इसको किससे गुणा करेंगे, 4 से, इसको भी किससे गुणा करेंगे, 4 से। मतलब ये 4 बटा जो 5 मिला है, दोनों के आंसर को किसको गुणा कर दिए, 4 बटा 4 से। अभी जो आप जो सोचे हो 16 और यहां पर का 25 वर्ग के अकॉर्डिंग, वो जब हम कंपटीशन एग्जाम फेस करते हैं ना, वहां पर आप इसको वर्ग करके, माइनस करके, प्लस करके, या अंश और हर में समान संख्या को जोड़कर या घटाकर, उस तरीके से इसको सोचते हैं, ठीक है। और यहां पर जो हम सोच रहे हैं, दोनों अंश और हर में समान संख्या का गुणा करके सोच रहे हैं। यहां पर जो सोच रहे हैं वो गुणा करने वाला है। तो 4 चौक 16 और 4 पंचे 20। तो आपको एक संख्या यदि 16 दिया जाता है तो अगला संख्या क्या आ जाएगा वहां पे 20, समानुपात हो जाएगा फिर ये दोनों आपस में। अनुपात मतलब, अब नॉर्मल सी बात करके है, अनुपात मतलब होगा बटा, अनुपात मतलब बटा, और समानुपात का मतलब क्या हो जाएगा, बराबर। देखो बटा कैसे, ये अनुपात को हम यदि इस तरीके से मिलाए तो 4 अनुपात 5 को हमने क्या बना दिया, 4 बटा 5। ऐसे लिखते कभी कभी 4 बटा, ऐसे लिखते हैं ना कभी कभी, तो 4 बटा 5। तो अनुपात का मतलब क्या कह देंगे हम, बटा। और दूसरे शब्दों में ये दोनों आपस में बराबर हुआ, मतलब 4 अनुपात 5 और 16 अनुपात 20, ये दोनों आपस में समानुपात है। कैसा है, समानुपात। समानुपात का सिंबल रहता है ये 2 बार और यहां पर 4 बार, तो ये क्या किसका सिंबल है, समानुपात। तो आप इसको इस तरीके से मिलाते हैं तो 4 बटा 5 बराबर 16 बटा 20, ये दोनों आपस में कैसा है, बराबर। अब कैसे बराबर है, सिंपल सी बात, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 4 अनुपात 5 बराबर फिर से 4 अनुपात 5। ठीक, तो अनुपात को हम कहेंगे बटा और समानुपात को क्या कहेंगे, बराबर। इतना दिमाग में रखे हो, ठीक। अब आपको बहुत सारे इस प्रश्न के बाद बहुत सारे अनुपात मिलेगा, मिश्र अनुपात मिलेगा, ठीक है, वर्गानुपात, योगानुपात, वो सब मिलेगा। उसके बारे में जब हम प्रश्नावली में आएंगे तब बताएंगे। अभी जो पहला प्रश्नावली ना, उसमें भी इनका यूज होने वाला नहीं है, बहुत कम यूज होगा। लेकिन फिर से हमारा चैप्टर ही जो है उसके बारे में हमको पता नहीं है, तो हम बनाएंगे क्या, है ना। इसलिए पहले यही समझ लो, अनुपात मतलब बटा के रूप में रहेगा और समानुपात मतलब बराबर, ठीक है। ये सबके लिए नया है, तो अब ये नहीं कहना सर मैं तो क्लास अटेंड नहीं करी थी, नहीं किया था, ये सब नहीं होना चाहिए।
यहाँ पर आप शुरू से स्टडी शुरू कर रहे हो, मतलब आपको हर एक क्वेश्चन आना चाहिए। थोड़ा सा थ्योरिकल शब्द रहता है इसमें। चैप्टर 5 यही है कि इसमें लिखने का जो है ना वो ज्यादा रहता है। फिर मैथ्स में जब आता है लिखने का ना, तो ये डायरेक्ट फिर लिखे लागत है, ये डायरेक्ट फिर लिखे, उसके चक्कर में आप उसको ना समझना बंद कर देते हो। तो आप थोड़ा सा ऑलराउंडर टाइप की फीलिंग करो, मतलब आपको गणितीय क्वेश्चंस के अलावा जिसमें शाब्दिक क्वेश्चंस भी रहे, मतलब शब्दों का जिसमें इस्तेमाल करना पड़े, उनको भी बनाने आना चाहिए। पूरा मार्क्स करने के लिए आपको हर एक चैप्टर, हर एक तरीका को आजमाना पड़ेगा, वरना आधा अधूरा में आधा अधूरा नंबर मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, आते हैं प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली में आपको प्रश्न नंबर पहला करा दिया गया था। प्रश्न नंबर पहला आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा, ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा के लिए एकदम आप फ्रेश माइंड से आएंगे। हर एक टोटली लगभग थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेगा वो, तो प्रश्न नंबर दूसरा को अभी थोड़ा सा साइड रखो। स्टार्ट करो आप प्रश्न नंबर 3 से, और प्रश्न नंबर 3 उसके बाद आएगा आपका प्रश्न नंबर 4, उसमें से थ्योरिकल शब्द आपका शुरू हो जाएगा। ठीक, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जिसमें समुद्र के खारा पानी और साफ पानी की बात किया जा रहा है। बताओ क्या है प्रश्न नंबर 3, बोलो। तकरीबन किलोमीटर, किलोमीटर। आप लोग प्रश्न पहले समझो। समुद्र नहीं, समुद्र की बात नहीं है, पृथ्वी की बात है। पृथ्वी में खारा पानी और साफ पानी की मात्रा दिया गया है। खारा पानी की मात्रा कितना दिया है देखो, 38,000 घन मिलियन घन किलोमीटर ना। अब वहां से लिखना शुरू करते। देखो प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 के बाद जो आता है, प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 के बाद जो आता है, पूरा बात सुन लो। मतलब क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी पर खारा पानी की मात्रा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। खारा पानी की मात्रा 3 लाख है, 38,000। एक साथ बोलो ना तो, 38,214 मिलियन घन किलोमीटर। इधर सुनो है वाले, पृथ्वी पर मिलियन को एम से दर्शाएंगे। आप लोग जो व्यूज नहीं आता है आप लोग का, वो मिलियन को आप लोग कैसे नहीं जानोगे। जैसे इंस्टाग्राम चलाते हो, 1 मिलियन 4 मिलियन ऐसा वाला, वही वाला मिलियन है। 1 मिलियन का मतलब कितना लाख, 1 मिलियन मतलब 1 लाख नहीं होता है वो। 100 के मतलब वो 1000 में आता है। अभी ये सब चल रहा है, नया साल सेलिब्रेट करेंगे 2025 करके ना, तो 2 के 25 ऐसे लिखते हैं भाई। उसी को ऐसे मत लिख देंगे तो क्या दिक्कत है दोनों कुछ। हम लोग अभी अपने कॉलेज में जब फेयरवेल दिए सीनियर लोगों को, तो 2024 से पास आउट हो रहे, मतलब 2024 में हम लोग दे रहे हैं। तो 2024 को स्पेशली हम लोग लेके आए थे। 2 5 ऐसे नहीं, 0 के जगह हम लोग के लेकर आए। गुब्बारा नहीं रहता है बर्थडे में सेलिब्रेट करते हो तो 2, उसके बाद के, उसके बाद 2, उसके बाद 5। फिर मैं बोला भाई के जगह 0 भी लेके आते हो तो दिक्कत क्या था, कोई दिक्कत था नहीं। तो दिखाना है, स्टाइल मारना है आप लोगों के जैसे। तो 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। अब ये क्या होता है 10 लाख, गिन लेना जीरो कितना होता है फिर समझ। चलेगा देखो,
पृथ्वी पर साफ पानी की मात्रा क्या है? 1386 मिलियन घन किलोमीटर। अब पहला प्रश्न जो क्वेश्चन में बोला है वो ये है कि पृथ्वी पर साफ पानी और खारा पानी का अनुपात कितना है? क्या बोला गया है? साफ पानी और खारा पानी का अनुपात। टेंशन मत दिलाओ वरना राब्ता पड़ेगा तो सब होश आ जाएगा। चुपचाप पढ़ो। क्या रे एलियन के पीछे वाले मेहूँ पूरा बात सुन लो। चलो सुनो, प्रश्न में ये बोला गया है कि साफ पानी और खारा पानी का अनुपात, मतलब शुरुआत में कौन रहेगा? प्रश्न में देखो, इसमें जो दिया है उसमें खारा पानी शुरू में दिया है और साफ पानी बाद में दिया है, तो इसका मतलब आप इसको शुरू में रख के इसको बाद में रख के अनुपात निकाल दोगे। प्रश्न आप ढंग से पढ़ोगे तो आगे आपको प्रश्न में ये नहीं पूछा गया है खारा पानी अनुपात साफ पानी, पूछा क्या गया है साफ पानी अनुपात खारा पानी। तो आप शुरू में किसको रखोगे? साफ पानी। तो आप लिखेंगे साफ पानी व खारा पानी का अनुपात। साफ पानी शुरू में रखिए 1386 अनुपात 38,214। अब आपको इसको कटाने आना चाहिए, ध्यान देना। 1386 अनुपात मतलब क्या होता है? बटा 38,214। हाँ 38,214। चलिए किससे कटेगा? पहले 2 से। 2 छक्के 12 बच गए 1, 2 निया 18, 2 तिया 6, 2 एकम 3 ना, 2 निया 18, 2 एकम 2। गलती यही करते हो, पहले हम किसको लेंगे? 1 को। नहीं जाएगा तो पहले क्या लेंगे? तब वो 14 बनेगा, तब 2 सत्ते 14। समझ आया बात? आप यहां पर हासिल बचा रहता तब 1 के साथ उसको लेके चलते, लेकिन अकेले कौन हो रहा है? 1। और यही गलती हमेशा करते हो। जब आपको इसको घटाने के लिए बोला जाता है 25 को 5 से घटाओ करके, तो आप क्या करते हो? 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, यही करते हो। अब इसको और इसको गुणा करने पर ये मिलना चाहिए, मिलेगा? तो गलती यही होता है। 5 पंचे 25, फिर किसको लेंगे हम? 2 को। 2 नहीं जाएगा तो पहले क्या लेंगे? 0, तब बड़ा 25, तब 5 पंचे 25, मतलब 5 और 5 आएगा ना कि केवल 55। भेजे में बात घुसा? हाँ, तो ऐसे नहीं कटाना। चलो देखो, चलो हाँ चलो, आप किससे कटेगा? देखो ये कट गया ना, और घटाओ ना, ये कटेगा। 3 से घटाओ, 3 दूनी 3 तिया 3 एकम 3 छक्के 18, बच गए 1, बन गया 11, 3 तिया 9, बच गया 2 20, 3 छक्के 18, बच गया 2, बन गया 27, 3 निया 27, फिर 3 से घटाओ, 3 सत्ते 21, बच गया 2, बन गया 21, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 3 एकम 3 दूनी 3 तिया 11 से घटाओ, 11 सत्ते 77, 11 एकम 11, बच गया इसमें का 10, बन गया 102, 11 निया 99, बच गया इसमें का 3, बन गया 33, और 11 तिया 33। अब ये 7 आएगा, यहाँ पर क्या गया? और कटेगा क्या? कटाने के बाद इसका अनुपात क्या आया? 7:193। एक आंसर तो ये रहा। नहीं आया समझ में? कटाने आएगा तो समझ में नहीं आएगा, ऐसा वाला प्रश्न नहीं उठेगा। अब आप इसको क्या करेंगे उसको सुनो। देखो, पहला प्रश्न था साफ पानी और खारा पानी का अनुपात, ये मिल गया। दूसरा प्रश्न है साफ पानी का प्रतिशत और खारा पानी का प्रतिशत। अब प्रतिशत बताने से पहले आपको मैं एक चीज समझाता हूं। जैसे अभी आप एग्जाम दिलाओगे, क्वार्टरली एग्जाम दिलाओगे, हर एक पेपर आपका 50 नंबर का होगा। कितना नंबर का होगा? 50। अब आपको परसेंटेज निकालना होता है, तो आप पहले ये सोचोगे कि टोटल कितने मार्क्स का पेपर हो रहा है। टोटल कितने मार्क्स का? 6 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट कितने नंबर का हुआ? 50।
तो टोटल कितना नंबर आया? 300। अब बात समझना, टोटल कितना नंबर आया है? 300। अब मान लो आपको टोटल मिलाकर सभी सब्जेक्ट मिलाकर आपका नंबर है कितना? 250 है। क्या 75 का? तो 75 नंबर का भी रहेगा तो क्या दिक्कत है? 75 नंबर का पेपर हुआ, कितना सब्जेक्ट रहता है हमारे पास? 6। 6 पंचे 30, कितना आया? 6 तिया 6 सत्ते 42, 42 और 3 45, 450 आ रहा है। तो बेटा में 450 रहेगा, तो इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन आपका 75 नंबर की थोड़ा होता है, 75 नंबर का आपका थ्योरी होता है और 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल। टोटल कितना का हो जाएगा? 100 नंबर का होगा। तो ये 75 के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, 100 के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, चलो ये देखो, टोटल कितने मार्क्स का हो रहा है? 300। अब उसमें आपको कितना नंबर मिल गया? मान लो मिल गया, चलो 180 नंबर मिल गया। कितना नंबर मिल गया? अब आपको परसेंटेज निकालना है। क्या करोगे? आपको ज्यादा कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं होता। क्या करते पता है? आपको जो नंबर मिला है उसमें, आपको जो नंबर मिला है उसमें टोटल मार्क्स जो रहता है, इस मार्क्स को टोटल मार्क्स के क्या करते हो? भाग, और इसको गुणा कर देते हो किससे? 100 से। किससे गुणा कर देते हो? कुछ बात समझ में आया? आपने क्या किया? आपको जो नंबर मिला है उसको टोटल नंबर जो रहता है उससे क्या करते हो? भाग, और उसको गुणा कर देते हो 100। तो केवल 100 नहीं होता है, ये 100% होता है। और 100% का मतलब होता है बटा में 100। मतलब आपने एक्चुअल में इसके ना 100 बटे 100 का गुणा कर दिया है। और किसी भी संख्या में अंश और हर में समान संख्याओं का गुणा करने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे हमको 4/3 मिला है और इसमें हम 3/3 का गुणा कर दिए, कुछ फर्क पड़ेगा इसको? 3 और 3 कर जाएगा। वैसे ही 100% का मतलब होता है बटा में 100। तो एक्चुअल में क्या है? 100/100 ही है। 100 और 100 कट गया, आपका जो होते संख्या आया है। तो आप बटा में 100 मत लेना, 100% लेना। अब क्या करेंगे फिर? इसको और इसको कटा देंगे, इसको और इसको कटा देंगे, मतलब ये 0 से 0 कटा समझो, ये 0 से ये 0 कटा समझो। 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 3 शून्य में 0, 60%। कितना परसेंट बना? 60। कब? जब आपका 180 मार्क्स आया तब। अब बात आ रहा है मार्क्स का, मतलब अपने लिए जो मार्क्स है उसके बटा में टोटल जो मार्क्स है उसको हमने किया। यहां पर देखो, साफ पानी का मात्रा कितना है? 7। खारा पानी की मात्रा कितना है? 193। परसेंट निकालने के लिए आपको टोटल मात्रा चाहिए। क्या चाहिए? टोटल मात्रा। क्या करोगे? ये जो 7 और 193 आया है, दोनों को क्या करोगे? जोड़ दोगे, टोटल पानी की मात्रा आ जाएगा। अभी आपको समझ में आ रहा है ना कि साफ पानी की मात्रा कितना है? 7, खारा पानी की मात्रा कितना है? 193। कुल पानी की मात्रा निकालने के लिए क्या करोगे? दोनों को क्या करोगे? जोड़ोगे। तो यही काम पहले करो। कुल पानी क्यों निकालना पड़ रहा है? क्योंकि परसेंट निकालने के लिए नीचे में हमको टोटल मात्रा चाहिए। क्या चाहिए? टोटल मात्रा, इसलिए आप दोनों को जोड़ोगे। चलो हम यहां पर निकाल देंगे कुल पानी की मात्रा। कुल पानी की मात्रा कैसे निकलेगा बताओ? साफ पानी कितना है? 7। खारा पानी कितना है? 193। दोनों मिलाकर कितना हो गया? 200। कुल पानी की मात्रा कितना आ गया? 200। अब परसेंट निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो, साफ पानी की प्रतिशत, साफ पानी की प्रतिशत क्या करेंगे? साफ पानी की प्रतिशत के लिए अभी क्या बताया था? अपने अकॉर्डिंग जो है, अपने पास साफ पानी की मात्रा कितना है? 7। ये आ गया अपने पास वाला बटा, वेरी गुड, बटा में क्या आ जाएगा? 200 और गुणा में 100%। प्रतिशत निकल गया। अपने के बटा में टोटल गुना 100%। ये 0 से 0, 2 0 से 2 0 कट गया। अब 7 का आधा 3.5। अब 3.5 को लिखो 3.5%। ये क्या हो गया? साफ पानी का प्रतिशत। अब हमको निकालना है क्या? खारा पानी का प्रतिशत। ये लो, खारा पानी की प्रतिशत। बताइए क्या होगा?
193 बटा 200 गुणा 100%। 0 0 0 0 कट गया, 2 × 18 बच गया 1, 13, 2 छक्के 12, बच गया 1, नहीं जाएगा तो क्या लगा देंगे दशमलव, क्या बन जाएगा वो 10, और 2 पंचे 10, कितना आया 96.5%। ये दोनों हो जाएगा हमारा आंसर, और ये भी हो जाएगा हमारा एक आंसर। ये हो गया साफ पानी प्रतिशत, ये हो गया खारा पानी प्रतिशत, और ये हो गया दोनों के बीच में अनुपात। कैसे बनाना समझ में आया? आप इससे थोड़ा सा सीख लो, दुनिया में साफ पानी का प्रतिशत कितना कम है, और ऊपर से आप लोग वेस्ट करते हो पानी, आप लोग ही करते हो और कम करते हैं। चलिए इसको बनाइए, फिर आए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जो आता है 3 के, थैंक यू, किसी हमको आता है ये सब मैनेज करना। चलो सुनो इधर, अभी सीजन चल रहा है किसका? रोपाई का। रोपाई होने के बाद धान उग जाएगा, और धान जब उग जाएगा तो अच्छा पानी ज्यादा गिरा है तो धान पूरा खत्म रोज? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो दिखने में वक्त लगता है कि धान का जड़ इतना ज्यादा मजबूत रहता है कि वो यदि 3 4 5 दिन तक भी यदि उसमें उस खेत में पूरा 4 5 दिनों में केवल पत्ता ही होगा, उसमें यदि ढंग से खाद डाल देना तो ठीक हो जाता है, उतना नुकसान नहीं होता है। चलो ठीक है, अब सुनो इधर, धान की फसल काटने के लिए गए कौन कौन? धान की फसल नहीं, केवल फसल है ना, कि धान है रे? अब इधर सुनो बात, अब आ गया मेन थ्योरिकल। शब्दों को कैसे जमाना है वो आप समझो, ठीक? अब देखो, एक फसल है, एक फसल कहने का मतलब धान का एक ऐसे फसल उगा है ऐसा नहीं है। फसल कहने का मतलब उस खेत में जितना भी है धान या जो भी, उसको कहा गया फसल, ठीक है? अब धान का फसल हो या कोई भी फसल हो, उसको काटने के लिए गायत्री ने कितना दिन लिया? कितना दिन लिया? 12। और उसी फसल को काटने के लिए महेश ने कितना दिन लिया? अब आप कई लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा, जिन फसल कट गए थे लाओ काटने में किसे समय ले ली, मतलब कई खुरापाती लोग ऐसे दिमाग लगाते हैं, तो ऐसा नहीं, इसको समझो। अब जो भी फसल है उसको काटने के लिए गायत्री ने कितना समय लिया? 12 दिन का, ठीक है? और उसी फसल को, उतना ही फसल, मतलब वो कट गया था और उसी को काटने नहीं जा रहा है, उतने ही फसल को काटने के लिए महेश ने कितना समय लिया? 9 दिन। अब इसके थ्योरी को हम कैसे जमाएंगे उसको समझो। क्या बोले? जैसे 1 एकड़ खेत है ना, इमा बोया गेहूं का बोया, ये लाते हैं काटे के दिन में 4 दिन में। अब उसी फसल को कहने का मतलब यह है कि कट गए हैं तो और उगने तक वो समय नहीं ले रहे हैं, अगले जगह भी तो 1 एकड़ खेत होगा, उसमें फसल काटने के लिए किसी और ने 10 दिन का या 5 दिन का समय लिया, जैसे भी ये बोला गया है। आया मतलब उसी फसल को काटा ऐसा नहीं है, उतने फसल को काटने की क्षमता की बात हो रही है यहाँ पे। समझ में आ रहा है बात? बहुत ज्यादा, मतलब इसमें ज्यादा दिमाग लग जाता है, अरे लोग कैसे काट ही रहे वाला। अभी अब देखना है ना कितना दिमाग लगेगा, दिखता हूं। गायत्री द्वारा, इसको कैसे लिखना समझना, गायत्री द्वारा कितने दिन में फसल काटा जा रहा है? 12। तो इसको आप शुरू में रखना ना, गायत्री द्वारा 12 दिन में काटा गया फसल। समझो बात, 12 दिन में काटा गया फसल। बारह दिन में कितना फसल काटते हैं? एक। अब फिर से बात है एक फसल, धान का एक बाल ऐसे उगा हुआ है, फिर भेजे में ज्यादा दिमाग मत चलाना, थोड़ा सा अच्छे से रहना। गायत्री द्वारा 12 दिन में काटा गया फसल कितना? एक। तो आप फिर से गायत्री द्वारा 1 दिन में काटा गया फसल निकालेंगे। 1 दिन में काटा गया फसल,
एक दिन में काटा गया फसल निकालने के लिए आप क्या करोगे, 12 को आप पक्षांतरण कर रहे हो, समझ चलना। पक्षांतरण मतलब एक इधर ऊपर में है, ऊपर में इधर आए कहा जाएगा, नीचे, मतलब ये बन जाएगा 1/12। गायत्री ने 12 दिन में कितना फसल काटा, एक, तो एक दिन में कितना फसल काटे होंगे, 1/, ठीक है। एक नॉर्मल सा समझ के देखना, 4 दिन में एक रोटी खाते हैं, कितना रोटी खाते हैं, 4 दिन में एक रोटी, तो एक दिन में कितना रोटी खाएंगे ये निकालने के लिए क्या करोगे, 1/4 मतलब 1/4, कितना, 1/4। तो एक्चुअल में 12 जिस प्रकार से 4 ऊपर से नीचे गया, वैसे ही 12 भी कहां आया, ऊपर से नीचे। ये जमाने आना चाहिए वर्ड्स, पेपर में जब बैठते हैं तो ये कैसे लिखे करके समझ में नहीं आता है, तो यहां से अच्छे से दिमाग में रख लो। गायत्री द्वारा 12 दिन में काटा गया फसल बराबर 1, फिर आप कितने दिन के लिए निकालोगे, 1 दिन के लिए, तो गायत्री द्वारा 1 दिन में काटा गया फसल बराबर 1/12। अब बात आता है किसके लिए, महेश के लिए। महेश के लिए बताओ, महेश द्वारा कितने दिन में फसल काटते हैं वो, 9 दिन। 9 दिन में काटा गया फसल, 9 दिन में काटा गया फसल कितना आ जाएगा, 1, पहले कितना आएगा, 1। अब इसको फिर से निकालोगे, महेश द्वारा 1 दिन में काटा गया फसल बराबर क्या आ जाएगा, 1/9। अब मैं 1 दिन का निकालने का रीजन क्या है उसको समझो। आपको अंतिम की ओर बोला गया है, दोनों मिलाकर जब वो फसल काटे, दोनों मिलाकर फसल काटे तो उनको कितना समय लगता है, ये उसमें पूछा गया प्रश्न में। तो आप 12 दिन और 9 दिन के अकॉर्डिंग इसकी कार्य क्षमता नहीं निकाल सकते। तो पहले आप इनके लिए भी 1 दिन की कार्य क्षमता निकालोगे और इसके लिए भी 1 दिन की कार्य क्षमता निकालोगे, फिर 1 दिन की कार्य क्षमता जो आया है उनको आपस में क्या करोगे, जोड़ोगे। 1 दिन की कार्य क्षमता, 12 दिन की कार्य क्षमता, 9 दिन की कार्य क्षमता, मतलब अलग अलग हो गया। अब अलग अलग हो गया, उस अकॉर्डिंग में आप प्रश्न को हल नहीं करोगे, पहले दोनों के लिए 1 दिन की कार्य क्षमता निकालोगे और 1 दिन की कार्य क्षमता जो निकला उनको जोड़ने पर आपको दोनों के द्वारा 1 दिन में काटा गया फसल निकल जाएगा। लास्ट में प्रश्न में क्या बोला गया है, यदि दोनों मिलकर फसल को काटता है तो कितना समय लेता है ये पूछा गया है ना। तो आपने दोनों के लिए 1-1 दिन का निकाल लिया। अब 1 दिन के लिए कितना मिला, गायत्री के लिए 1/12 और महेश के लिए कितना मिला है, 1/9। तो आप अब निकालोगे दोनों द्वारा 1 दिन में काटा गया फसल क्या होगा बताओ, 1 दिन में काटा गया फसल बताइए कितना होगा, 1/12 धन 1/9। ये सिंपल सी बात समझ चलो। गायत्री 1 दिन में 2 रोटी खाती है, कितना रोटी खाती है, महेश 1 दिन में 5 रोटी खाता है, कितना रोटी, तो दोनों मिलाकर 1 दिन में कितना रोटी खाया, कितना रोटी, क्या किए, इनका 1 दिन में खाया गया रोटी और इनके द्वारा भी 1 दिन में खाया गया रोटी, दोनों को हमने क्या किया, जोड़ा। सेम प्रोसेस, गायत्री 1 दिन में जितना फसल काटा है उसको, महेश ने 1 दिन में जितना फसल काटा है उसको, इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों ने 1 दिन में कितना फसल काटा वो निकल जाएगा। अब इसको हल करो, हल करने का तरीका क्या है, 3 गुना करो, 9 एकम 12 एकम बटा 12 निया, जोड़िए इसको 21/108 कटेगा तो कटा दीजिए, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, बचिए इसमें का 1, 3 छक्के 18, 7/36। बताइए 7/36 है क्या, वो दिन है कि फसल है, ढंग से सुन लो, क्या है वो, फसल है। 1 दिन में काटा गया फसल है, ये 7/36 जो है क्या है, फसल। हमको फसल निकालना है कि समय निकालना है, क्या निकालना है, समय। अब यहीं पे बात समझो, दोनों को 7/36 फसल को काटने में लगा समय, फसल को
काटने में लगा समय, बताइए कितना समय लगा। नहीं घुस रहा है ना बीच में बात। आपने एक दिन में 5 रोटी खाया, एक दिन में कितना रोटी खाया, तो 5 रोटी को खाने में लगा समय कितना होगा। भेजे को थोड़ा सा खुला करो, सुनो बात पहले। आपने एक दिन में कितना रोटी खाया, 5, तो 5 रोटी को खाने में कितना समय लगा, एक दिन का नहीं लगा रहे, 4 घंटा 5 घंटा की बात नहीं हो रही है, समय की बात हो रही है। मतलब 5 रोटी को खाने में लगा समय। शुरुआत को लास्ट में कर रहे हैं, अब उसी को जैसे उल्टा लास्ट वाले को शुरू में कर रहे हैं। आपको यह बताया जा रहा है कि आपने एक दिन में 5 रोटी खाया, अब उसको उल्टा कर दिए, 5 रोटी को खाने में लगा समय कितना दिन, सेम प्रोसेस इसमें है। दोनों द्वारा एक दिन में काटा गया फसल बराबर 7/36। अब जस्ट उल्टा करोगे, 7/36 फसल को काटने में लगा समय कितना, कितना दिन, बस कितना दिन आ गया, एक दिन। लेकिन हमको 7/36 फसल को नहीं काटना है, हमको कितना फसल काटना है, एक फसल। तो दोनों को एक फसल काटने में लगा समय, एक फसल काटने में लगा समय। इसको कैसे निकालेंगे बताओ। अब थोड़ा समझना, 12 ऊपर था, कहां गया, नीचे। 9 ऊपर था, कहां गया, नीचे। यहां पर 36 कहां है, नीचे। 7 कहां है, ऊपर। पक्षांतरण जब हो रहा है तो 36 जाएगा ऊपर और 7 आ जाएगा नीचे। 36/7 क्या है, ये क्या है हमारा दिन। लेकिन आप कभी भी इसको बटा के रूप में नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे इसको समझो। अब 7 से आप किसको भाग करेंगे, 36 को। 7 पंचे 35, हासिल कितना बचा, ए। तो अब एक तो भाग नहीं जाएगा, तो पॉइंट में भी नहीं रखेंगे, तो 5 सही 1/7 क्या लिखेंगे, 5 सही 1/, तो 36/7 मान हो जाएगा 5 सही 1/7 दिन। कट रहा है तो इसको पूरा का पूरा कटा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं कट रहा है तो आप उसको बटा के रूप में नहीं रखोगे, इसको सही के रूप में रखोगे। कैसे सही के रूप में रखे, समझ में आया। मान लो 21 बटा मान लो रहता हमारे पास 4, क्या रहता, कैसे बनाते इसको, तो आप इसको 4 से भाग करते किसको, 21 को। 4 पंचे 20, यहां पर कितना आ गया, ए। अब इसको कैसे लिखते, 5 सही 1/4, मतलब आप बटा के रूप में ना लिखते, उसको सही के रूप में। समझ आया। अब फिर से एक बार सुन लो कैसे हम थ्योरी को बनाते हैं, समझाते हैं। ये लिखना ही पड़ेगा, डायरेक्टली आप 1/12 1/9 से काम नहीं चलाओगे, आपको ये लिखना ही पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा खुला रख लो दिमाग, ठीक है। चलो, आपको प्रश्न में बोला है गायत्री एक फसल को कितने दिन में काटती है, 12 दिन। आप ही उसको ही आप एक्स्ट्रा वर्ड नहीं कर रहे हो, उसको ही थोड़ा सा जमा के लिख रहे हो। एक दिन में काटा गया फसल निकालना है हमको, तो आप क्या करोगे, पहले बताओगे 12 दिन में काटा गया फसल। तो 12 दिन में काटा गया फसल कितना है, ए। तो एक दिन में काटा गया फसल निकालने के लिए 12 ऊपर तक कहां गया, नीचे। अब महेश ने बोला है महेश एक फसल को कितने दिन में काटता है, 9 दिन में। उसको आप उल्टा सोचोगे, महेश द्वारा 9 दिन में काटा गया फसल बराबर ए। क्या बोल रहा, समझ में आ रहा है। वो प्रश्न में ऐसे बोलते हैं कि एक फसल को काटने में लगा समय बराबर 9 दिन है। आप उसको थोड़ा सा घुमा के अपने अकॉर्डिंग जमा रहे हो। 9 दिन में काटा गया फसल बराबर ए। तो एक दिन में काटा गया फसल निकालने के लिए फिर से 9 ऊपर से नीचे। अब इसके लिए भी एक दिन का समय निकल गया, इसके लिए भी निकल गया एक दिन का। अब दोनों मिलाकर मतलब कौन कौन, गायत्री और महेश, दोनों मिलाकर एक दिन के बाद में, तो इसके एक दिन के लिए कितना आया है, 1/12। इसके लिए एक दिन के लिए कितना है, 1/9। तो दोनों मिलाकर एक दिन में काटा गया फसल। तो एक दिन वाला और एक दिन वाला दोनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ने पर कटाने पर क्या आया, 7/36। ये 7/36 है क्या, फसल है, क्या है। लेकिन हमको फसल नहीं निकालना, हमको क्या निकालना है, समय। अब इसको जमाओगे फिर से, दोनों को
7/36 फसल को काटने में लगा समय, दोनों को 7/36 फसल को काटने में लगा समय। ये 7/36 फसल के लिए कितना दिन लिया है, तो कितना दिन लिया है उन्होंने एक्चुअल में 1 दिन। अब एक फसल को काटने के लिए जब हम निकालेंगे तो नीचे में जो दिया है उसको कहां ले जाएंगे, ऊपर, ऊपर वाले को कहां ले आएंगे, नीचे। तो 36/7 एक क्या मिल गया अब हमको, दिन। अब ये दिन मिला है वो किसमें मिला है, बटा, बटा में मिला है, इसको भाग करके आप किस रूप में लिखोगे, सही। 5 सही 1/, कर लोगे। इसके जैसे सेम टू सेम आपको मिला है एक एग्जांपल, देखो प्रश्न लिखिए जस्ट ऊपर दिखाई दे रहा है, उस उदाहरण को आप लोगों को बनाना है। हाँ अच्छा मुझे एक बात बता रहे, सुनो इधर देखो, पहले आप लोग अच्छे से सोच विचार करके बनाना। इसमें 1/12 है, इसमें 1/9 है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, 1/12 बड़ा है, 1/9 बड़ा है। चलो बताओ 1/9 वाले कौन कौन है, दूसरे साइड को देखकर हाथ ऊपर करते ऐसे ऐसे, अरे वो गलत नहीं, हाथ 1/9 बड़ा है। एक 2 3 4 और 1/12 और बाकी सब नीचे वाला बड़ा है, मतलब कौन बड़ा है, 1/9। अब ये मत सोचना ये बड़ी देखो एक समान संख्या है, थोड़ा सा इसको दिमाग लगाना। 20 है, बटा में मान लो हमको मिल गया 5, 20 ही है और बटा में मान लो कितना मिल गया 2, ठीक। तो एक्चुअल में जो बड़े संख्या से भाग करेंगे उधर का मान क्या आएगा, छोटा, और छोटे संख्या से जो भाग करेंगे उसका मान क्या आएगा, बड़ा। तो एक को ही 12 से भाग करे, एक को ही 9 से भाग करे, तो यहाँ भागफल बड़ा आएगा कि यहाँ पर आएगा, बड़े से भाग करेंगे तो अंक आ जाएगा छोटा, छोटे से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, बड़ा। तो 1/9 बड़ा है अकॉर्डिंग टू 1/12। तो कार्य क्षमता महज का ज्यादा है, ऐसा बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक।